सो हे गाइस, इस इन मंथ्स में आफ्टर दिवाली वैसे तो मैं बहुत कम ऊपर आता हूँ छत पे, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 पोल्यूटेड एयर। आई लिव इन जयपुर, और जो दिल्ली बॉम्बे में रहते होंगे आई डोंट नो उनका क्या हाल होता होगा, बट जयपुर में भी बहुत गंदा हाल है। सो टुडे मैं थोड़ा जयपुर के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, तो यहाँ पे एक बगल में एक आंटी है, वो रोज़ सर्दी में चूल्हे पे खाना बनाती है। सो आई वॉज एट माई मेन डोर, जहाँ से पोर्च होता है उसके बाहर जो मेन डोर होता है उस पर, और वो हमारे जस्ट बगल वाला प्लॉट है। सो मैंने कहा आज मम्मी से अंदर जाके कि मम्मी यार गैस वगैरह तो आजकल सबके घर में होता है, फिर भी ये बाहर क्यों खाना बनाते हैं। बट मम्मी सेड कि पहले तो सभी बाहर बनाते थे और तेरे चक्कर में कोई बनाना थोड़ी छोड़ देगा बाहर। सो आई वॉज लाइक कि नहीं छोड़ेगा, बट आई वॉन्ट टू नो कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो मम्मी बोली कि खाना चूल्हे पे अच्छा लगता है, ठीक है, बट एट व्हाट कॉस्ट। आप लिटरली अपने आप को मतलब उस चूल्हे के अंदर इसमें कॉन्स्टेंटली धुआं आ रहा है इस ख़राब पॉल्यूटेड एरिया में। सो उसके सामने आप अपने आप को 2 घंटे तक रखते हो पूरे दिन में। 1 घंटा सोए मान लो, 1 घंटा शाम। और फिर मम्मी ऐसे बोलती है कि पहले ज़माने में तो मैं बोला कि सबको ये आज इसकी वजह से कैंसर कैपिटल है इंडिया। सो मम्मी सेड कि ये पहले तो सारे ही चूल्हे पे खाना बनाते थे, कोई भी नहीं मरा, हम पहले मर जाएंगे देखे ना गैस पे बनाने वाली। सो आई वॉज लाइक मम्मी पहले इतनी गाड़ियाँ वगैरह भी तो नहीं चलती थी, हम 500 मीटर के अंतराल में हमारा एक नेशनल हाईवे भी नहीं था, और पहले इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी, इतनी फैक्ट्रीज़ नहीं थी, इंडिया वॉज नॉट लिबरलाइज इकोनॉमी। तो बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आज इसकी वजह से तो कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है इंडिया। तो मम्मी ऐसे बोलती है कि जिसको मरना होता है वो मरेगा ही। सो आई रिप्लाइड कि मम्मी ये बहुत डम आर्गूमेंट है। फिर मैंने ऐसे एग्जांपल दिया कि व्हाट धीरेन्द्र शास्त्री सेड व्हेन महाकुंभ में कुछ लोग मर गए थे, एग्जैक्ट नंबर आज तक नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट तो क्लेम करती है 20-30 आदमी 40 आदमी मर गए थे। सो आई डोंट नो कितने 100 मरे 200 मरे, बट मर गए थे स्टैम्पीड बिकॉज ऑफ स्टैम्पीड। तो उस समय उस दुष्ट मनुष्य का ये आया था कि जो भी लोग महाकुंभ में मरे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मोक्ष मिल जाएगा एंड ऑल दैट। तो आई वॉज लाइक मम्मी ये सेम लेवल का आर्गूमेंट है। जब तक आप ये एम्पैथी तो रखो ना उनके टुवर्ड्स, इनके मान लो किसी का इकलौता कोई बेटा था या कोई कमाने वाला एक ही था घर में, सो उनके फैमिली का क्या हाल होगा। सरकार ने तो अपने आप को साइड कर दिया, 10-20-30 लाख दे के जो भी था, शायद 10 भी नहीं दिए होंगे। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ये आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। बट लेकिन फिर मम्मी साइड, मम्मी भी वही उसकी भाषा में बोलने लग गई कि मैं भी वो तो सही बोल रहा था। फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो मैंने तो आर्ग्यूमेंट शट कर दिया। बस आई वांट टू शेयर कि अगर इस पॉल्यूशन में इन 2025 अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, आपके घर में अगर कोई बनाता है तो उनसे प्लीज़ मना करिए, क्योंकि ये बहुत अफेक्ट कर रहा है उन्हें। ये आप सोच नहीं सकते, आपके लाइफ से 10 to 15 ईयर्स कम कर रहा है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट देम टू क्विट इट, स्पेशली अगर वो अपने ओल्ड उसमें है एज में, तो बिल्कुल भी ना करवाइए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो दैट वॉज इट, आई वांट टू शेयर इट विथ यू गाइस। ओके।